जरा सोचो, स्पेस से एक बहुत ही हाई टेक एडवांस स्पीशीज धरती पर कब्जा करने आ जाए। अब उनके और इंसानियत के खात्मे के बीच खड़ा है सिर्फ ये जहाज। कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं जिन्होंने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की थी जहां का वातावरण एकदम धरती जैसा था। आने वाले कुछ सालों में ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया जिससे इस नए प्लेनेट पर सिग्नल भेजे जा सके, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट बीकन। हवाई में बना ये नासा स्टेशन हर 24 घंटे में अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट को सिग्नल भेजता था, और ये सैटेलाइट इस सिग्नल को उस नए प्लेनेट तक पहुंचाती थी। साइंटिस्टों ने इस नए प्लेनेट का नाम प्लेनेट जी रखा था। इसके बाद हम हवाई में एलेक्स हॉपर नाम के एक लड़के को अपने भाई स्टोन के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। वो दोनों एलेक्स के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, और तभी समांथा नाम की एक लड़की उस बार में आई। उसने वेटर को चिकन बुरीटो का ऑर्डर दिया, पर उसे बताया गया कि किचन बंद हो चुकी है। तब समांथा काफी निराश हो गई क्योंकि वो अभी अभी काम से आई थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। उसी समय एलेक्स उठकर समांथा से बात करने गया। अब उसे खुश करने के लिए एलेक्स ने सड़क की दूसरी तरफ मौजूद स्टोर से चिकन बुरीटो लाने का फैसला किया, मगर जब तक एलेक्स वहां पहुंचा वो स्टोर भी बंद हो चुका था। लेकिन एलेक्स इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने पीछे के दरवाजे से स्टोर में घुसकर चोरी करने का फैसला किया। उसने स्टोर में जाकर फ्रिज से बुरीटो निकाला और माइक्रोवेव में गर्म किया, लेकिन ये सब सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही पलों में पुलिस उसे पकड़ने आ पहुंची। पर एलेक्स उनके चंगुल से बचकर समांथा को बुरीटो देने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो समांथा तक पहुंच पाता, अचानक पुलिस ने उस पर स्टन गन चलाकर उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि समांथा वहां का माहौल देखकर काफी डर गई, पर मन ही मन में उसे एलेक्स की बहादुरी काफी पसंद आई। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेक्स का भाई उसे कल रात के कारनामे के लिए डांट रहा था। दरअसल एलेक्स और स्टोन दोनों यूएस नेवी में काम करते थे और समांथा उनके कमांडर एडमिरल शेन की बेटी थी। ये सुनते ही एलेक्स की हवा टाइट हो गई क्योंकि उसकी एडमिरल शेन से बहुत फटती थी। खैर कुछ साल बीत गए और फिर एक दिन एडमिरल शेन ने रिम्पैक इंटरनेशनल वॉर गेम्स का ऐलान किया, लेकिन एलेक्स इस इवेंट के लिए भी थोड़ी देर से पहुंचा। आज वो एडमिरल शेन से उनकी बेटी समांथा का हाथ मांगने वाला था, लेकिन अब भी उसकी शेन से बात करने में फट रही थी। ये देखकर समांथा ने अपने पिता को 5 मिनट के लिए एलेक्स से बात करने को कहा, तो एडमिरल अपनी बेटी की खातिर मान गया। लेकिन एलेक्स तब भी बहुत ज्यादा घबरा गया और बाथरूम का बहाना करके भाग निकला। खैर फिर हम डॉक्टर नेग्रेडी को देखते हैं जिसने प्लेनेट जी की खोज की थी। आज उसने और उसके असिस्टेंट ने देखा कि अंतरिक्ष में 5 ऑब्जेक्ट्स तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे थे। उसने तुरंत बीकन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट कैल को इसकी खबर दी। वो 5 अजीब से ऑब्जेक्ट्स उनके सिग्नल की ओर ही बढ़ रहे थे, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक रास्ते में एक ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट से टकराकर मुड़ गया और बाकियों से अलग हो गया। जल्द ही नासा ने इस बात की पुष्टि की कि ये एस्ट्रॉयड वगैरह तो नहीं है। फिर डायरेक्टर्स ने कैल को तैयार रहने को कहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई के समुद्र में जा गिरे और 5वां हांगकांग शहर में गिरा। इससे इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि लगभग पूरा शहर ही तबाह हो गया। इस धमाके में 25,000 लोग मारे गए और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। जल्द ही डॉक्टर नेग्रेडी ने हिसाब लगाया कि ये जरूर एलियंस की शिप थी, क्योंकि जिस तरह के मेटल से ये ऑब्जेक्ट्स बने थे वो तो धरती पर मौजूद ही नहीं थी। खैर कुछ देर बाद ही नेवी को समुद्र में एक अनजान जहाज दिखाई दिया, तो स्टोन ने कैप्टन ब्राउनली को जांच के लिए एक टीम भेजने को कहा। अब एलेक्स, कोरा और वॉल्टर जांच के लिए गए, मगर जब वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे ही एलेक्स ने उसे छुआ तो अचानक उसे जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरा। जैसे ही उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसी समय उस ऑब्जेक्ट से जोरदार ऊर्जा की रोशनी निकली, जिसके बाद उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। अब ना तो कोई इस कवच के अंदर जा सकता था और ना ही इससे बाहर। साथ ही सभी सिग्नल्स भी कट गए थे, जिस वजह से सेलर्स बेस पर अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि एक फाइटर प्लेन तेजी से ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा था, पर अचानक सुरक्षा कवच से टकराते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वॉल्टर ने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर अचानक उसके सामने एक भारी भरकम रोबोट उठ खड़ा हुआ और उसने इतनी जोरदार आवाज निकाली कि सैकड़ों मील दूर मौजूद सेलर्स ने भी दर्द से अपने कान बंद कर लिए। अब उन्होंने इस ऑब्जेक्ट पर बमबारी करनी शुरू कर दी, पर इस रोबोट ने उन पर वापस कई बॉम्ब से हमला किया। इधर वॉल्टर ने जैसे तैसे बोट चालू की और अब वो बेस शिप की तरफ बढ़ रहे थे।
पर तभी कोरा ने अपनी मशीन गन से रोबोट पर वार किया। अब सभी शिप्स मिलकर रोबोट पर हमला करने लगी, पर तभी स्टोन की शिप में जबरदस्त धमाका हुआ जिससे वो बुरी तरह तबाह हो गई। एलेक्स ने अपने भाई और बाकी साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इस हमले में कैप्टन ब्राउनली और उसके असिस्टेंट की भी मौत हो गई थी। अब इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी एलेक्स के कंधों पर आ गई थी, तो उसने पूरे जोर शोर से रोबोट पर धावा बोलने का फैसला किया। पर फिर उसकी टीम के काफी कहने के बाद एलेक्स ने वापस मुड़कर जापानी सोल्जर्स की जान बचाने का फैसला किया। पर कुछ ही पलों में उस रोबोट ने भयंकर मेटल डिस्क्स निकाली ताकि वो आइलैंड पर मौजूद नेवी बेस को तबाह कर सके। ये डिस्क इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को चींटियों की तरह कुचल डाला और फिर जल्द ही पूरे आइलैंड को तहस नहस करने लगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इन डिस्क्स ने किसी भी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर फिर इन डिस्क्स ने एक भारी भरकम पुल भी तोड़ डाला जिस वजह से सभी गाड़ियां गिरने लगी। अब वहां कोई भी सुरक्षित नहीं था। इधर नेवी के ऑफिसर्स उस सुरक्षा कवच को पार करके अपने साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि समैंथा मिक नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ पहाड़ी पर एलियन शिप को आते देख रही थी। कुछ ही पलों में ये शिप उनके थोड़ी दूर ही लैंड हुई, बिल्कुल वहीं जहां कैल और उसका असिस्टेंट था। जल्द ही कुछ पुलिस वाले इस शिप का पीछा करते हुए पहाड़ी पर जा पहुंचे। रास्ते में उन्हें समैंथा और मिक दिखाई दिए, तो पुलिस ने उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपने को कहा क्योंकि आइलैंड पर एलियंस ने हमला कर दिया था। फिर पुलिस वाले आगे बढ़ गए तो मिक ने उनके पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो एलियंस को देखे। अब समैंथा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी शिप के करीब पहुंची तो एलियन शिप को लगा कि उसे खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर एलेक्स उस राक्षस को रोकने की तरकीब खोज रहा था क्योंकि अब वो अपनी शिप का कमांडर था। पर सच तो ये था कि उसे युद्ध का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था। उसी समय वॉल्टर ने वहां आकर एलेक्स को अपने साथ चलने को कहा। जब वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे तो उसने एक एलियन देखा जिसे उसके आदमियों ने समुद्र से निकाला था। जैसे ही उनकी टीम ने एलियन का हेलमेट उतारा तो खुलासा हुआ कि वो भी इंसानों की तरह ही दिखते थे। पर जैसे ही एलेक्स ने फ्लैश उसकी आंखों में मारी तो अचानक उस एलियन ने मुड़कर एलेक्स की गर्दन पकड़ ली। उसके साथियों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उसी समय बाकी एलियंस ने शिप पर हमला बोल दिया। अब उन एलियंस ने सबसे पहले अपने साथी को छुड़ाया और अपनी शिप में बैठकर निकल गए। मगर एलेक्स को एहसास हुआ कि उनकी शिप पर अब भी कुछ एलियंस मौजूद हैं। अब वो सभी उनकी तलाश में जुट गए कि अचानक से वॉल्टर के सामने एक एलियन आ गया और उसने अपने साथियों को तुरंत वहां से भागने को कहा। वॉल्टर ने देखा कि ये एलियन उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ पावर जनरेटर्स को तोड़ना था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये शिप यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। अब इसे रोकने के लिए वॉल्टर ने लोहे के सरिये से उस एलियन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद एलियन ने भी उस पर एक के बाद एक वार शुरू कर दिए। उसी समय एलेक्स उसकी मदद के लिए आया, लेकिन एलियन ने उसका हथियार छीन लिया और उसका काम तमाम करने को तैयार हो गया। पर तभी ऐन वक्त पर कोरा ने वहां आकर एलियन का ध्यान भटकाया। फिर एलेक्स ने कोरा को कंट्रोल रूम की ओर भागने को कहा ताकि एलियन भी उसके पीछे बाहर निकल जाए। जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंची तो वो समझ गई कि एलेक्स का असली प्लान क्या था। एलेक्स उस एलियन को बाहर तोप के सामने ले आया था और कोरा ने मौका मिलते ही एक पल में उसके चीथड़े उड़ा दिए। उधर समैंथा और मिक आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ियां बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। वो समझ गए कि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। पर इसके लिए समैंथा को एक गाड़ी की चाबी निकालनी होगी। वो हिम्मत जुटाकर एक गाड़ी की ओर बढ़ी और एक पुलिस वाले की बेल्ट से चाबी निकाली। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, अचानक कुछ एलियंस वहां आ पहुंचे। समैंथा और मिक डर के मारे छुप गए, पर एलियंस को वहां कुछ खास नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। अब समैंथा और मिक दोनों पुलिस की गाड़ी की ओर दौड़े। मिक ने हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए और समैंथा रेडियो के जरिए मदद मांगने लगी, पर वहाँ तो सिग्नल ही नहीं था। तभी अचानक कैल वहाँ आया और उसने बताया कि उसने जो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे थे उन्हीं की वजह से एलियंस यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर उसकी लैब को तबाह कर दिया, जिसमें उसका असिस्टेंट भी मारा गया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नेग्राडी ने दुनिया भर के लीडर्स से मीटिंग में कहा कि एलियंस अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो इंसानों की ही बनाई हुई सैटेलाइट्स को हैक करने की फिराक में है। अगर उनका प्लान कामयाब हो गया तो धरती पर इंसानों का नामो निशान भी मिट सकता है। उधर जिमी ने एलियंस से मिला हेलमेट पहन कर देखा
तो उसे एहसास हुआ कि ये धूप को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसने तुरंत एलेक्स को इसके बारे में बताया। जिमी के पास एक छिपकली थी और उसने देखा कि एलियंस की आंखें इनसे मिलती जुलती हैं। तब उसने हिसाब लगाया कि छिपकली की तरह एलियंस भी धूप में नहीं रह पाते। उधर दुनिया भर में एलियंस के हमले की खबर आग की तरह फैल गई थी और सभी सरकारों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नगाडा और उसके साथ ही एलियंस की शिप का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने एलियन शिप्स को ट्रैक करने का तरीका निकाल लिया और अब उन्हें पता चल पा रहा था कि आखिर कौन सी शिप आगे बढ़ रही है और अब वो इसके मुताबिक हमले की तैयारी कर सकते थे। मगर वो एलियंस भी कम शातिर नहीं थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि उन पर नजर रखी जा रही है तो उन्होंने ऐन वक्त पर अपना रास्ता बदल दिया। उधर पहाड़ी पर समैंथा ने कहा कि ट्रांसमीटर्स को नष्ट करना होगा ताकि एलियंस अपने प्लेनेट पर सिग्नल ना भेज सकें। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स पूरी पहाड़ी को उड़ा सकता है, लेकिन एलियंस के बनाए उस कवच को पार करके सिग्नल भेजना नामुमकिन था। तभी कैल ने कहा कि उसके पास एक खास मशीन है जिसके जरिए शायद सिग्नल भेजा जा सकता है, पर यह मशीन उसके पुराने कैंप में थी जहां एलियंस मौजूद हैं। लेकिन इस धरती की सुरक्षा के लिए कैल ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया था। वो धीरे धीरे एलियंस से छिपता हुआ वहां तक जा पहुंचा, पर जैसे ही वो मशीन उठाकर जाने लगा तो अचानक एक एलियन ने उसे देख लिया। खैर कैल ने उस पर कोई हमला नहीं किया, इसीलिए एलियन ने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सही सलामत बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर समुद्र में सेलर्स ने देखा कि दो एलियन रोबोट्स उन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहे थे। अचानक दोनों दिशाओं से हमला हुआ, पर एलेक्स ने ऐन वक्त पर शिप को आगे बढ़ाकर सबको बचा लिया। इसके बाद उन्होंने रोबोट्स पर लगातार हमले करके उन्हें मार गिराया, मगर जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही समैंथा ने उसे सिग्नल भेजकर बताया कि एलियंस अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने की फिराक में है। अगले 4 घंटे में सैटेलाइट एक्टिवेट होने वाली थी और अब नेवी को इससे पहले ही इन एलियंस को रोकना होगा। अब मिक ने समैंथा से कहा कि इससे पहले कि नेवी इस पहाड़ी को तबाह करे, उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को खबर मिली कि एक नई एलियन शिप उनकी ओर बढ़ रही है, तो एलेक्स ने उन्हें सूरज निकलने के सबसे करीबी इलाके में जाने को कहा। जल्द ही वो ऐसा करने में कामयाब रहे और फिर एलेक्स और नगाटा ने लगातार हमले करके एलियंस की शिप के शीशे तोड़ डाले, जिससे सूरज की किरणें अंदर जाने लगी। अब एलियंस दर्द में करहा रहे थे कि तभी एलेक्स और उसके साथियों ने उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जल्द ही वो शिप को तबाह करने में कामयाब रहे, लेकिन तब तक 2 मेटल डिस्क्स उनकी शिप पर हमला करने आ रही थी। कुछ ही पलों में सभी सेलर्स जान बचाकर समुद्र में कूद गए। अब सिर्फ एलेक्स और नगाटा पीछे रह गए थे। अंत में शिप डूबने ही वाली थी कि वो पानी में कूद गए। इधर जब मिक और समैंथा ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है तो उन्होंने खुद एलियंस को रोकने का फैसला किया, पर कैल वहीं रुक गया क्योंकि अब उसे अपनी जान जोखिम में डालने का कोई शौक नहीं था। उधर सभी सेलर्स लाइफ बोट में बैठकर किनारे तक आ पहुंचे, लेकिन सभी काफी गुस्से में थे क्योंकि अगर एलियंस ने सिग्नल भेज दिया तो वो इतने एडवांस हैं कि वो दोबारा से धरती को कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि उन्हें बैटल शिप का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में ये जहाज पूरे 70 साल पुराना था और वॉल्टर को इसे एक्टिवेट करना भी नहीं आता था। तब एलेक्स ने पुराने सेलर्स की मदद लेने का फैसला किया। आखिरकार उसके कहने पर सभी पुराने सेलर इतने साल बाद जहाज में उतरे थे। फिर उन सब ने मिलकर एक मिसाइल तैयार की ताकि वो पहाड़ी पर मौजूद ट्रांसमीटर्स को तबाह कर सकें। उसी समय हम देखते हैं कि एलियंस की मदरशिप अचानक चलने लगी। इससे पहले कि एलियंस हमला करते, एलेक्स ने नया प्लान बनाना शुरू किया। अब एलेक्स ने अपनी टीम को जहाज का रुख बदलकर तोपें तैयार करने को कहा। जैसे ही रोबोट्स हमला करने वाले थे तो एलेक्स ने अपने सेलर्स को शिप का एंकर पानी में फेंकने को कहा। ऐसा करते ही अचानक शिप की दिशा बदल गई और वो रोबोट्स के बॉम्ब से बच गए। फिर उन्होंने एलियंस पर जोरदार धावा बोल दिया। एलियंस के हमले से उनकी शिप का एक हिस्सा भी टूट गया, पर सेलर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। कुछ ही समय में वो मदरशिप को तबाह करने में कामयाब रहे, जिससे सुरक्षा कवच भी टूट गया। मगर दूसरी ओर पहाड़ी पर मौजूद एलियंस अब भी प्लेनेट पर सिग्नल भेजने को तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर समैंथा और मिक ने वहां जाकर उनकी तारें काट डाली। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा क्योंकि सिग्नल प्लेनेट तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन इस दौरान समैंथा का पैर गाड़ी में ही फंस गया। तब मिक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी बैसाखियों से मॉन्स्टर्स का सामना किया। जब उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई तो लड़ाई में मिक ने उसका हेलमेट उतार दिया। जैसे ही एलियन पर धूप पड़ी तो मिक उस पर भारी पड़ने लगा, मगर कुछ ही पलों में एलियन ने मिक को उठाकर जमीन पर पटक दिया।
अब वो मिक को मारने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर कैल ने वहां आकर अपने ब्रीफ केस से एलियन की चटनी बना दी। लेकिन इसी दौरान बाकी एलियंस ने ट्रांसमीटर की तारें जोड़ दी थी और अब वो फिर से सिग्नल भेजने लगे थे। उधर सेलर्स ने मिलजुल कर मिसाइल दागने का काम शुरू किया। वहीं कैल ने समैंथा को छुड़ाया और वो तीनों एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। जैसे ही एलेक्स और नगाडा मिसाइल दागने वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि मदरशिप ने उनकी शिप तबाह करने के लिए डिस्क भेज दी थी। अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था, तो एलेक्स ने अपने सैनिकों को मिसाइल दाग कर पहाड़ी को तबाह करने का हुक्म दिया और फिर वो सब अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन ऐन वक्त पर एडमिरल शेन ने फाइटर प्लेन्स भेज दिए जिन्होंने जबरदस्त प्रिसीजन के साथ मिसाइल दाग कर मेटल डिस्क्स को तबाह कर दिया। इस तरह एलियंस के पास अपने होम प्लैनेट पर सिग्नल भेजने का कोई तरीका नहीं बचा था। इस घटना के कई हफ्तों बाद जंग में हिस्सा लेने वाले जाबाजों को सम्मानित किया गया। इसमें मिक भी शामिल था जिसने अपनी टांगे न होने के बावजूद भी एक फौजी होने का फर्ज निभाया। फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टोन हॉपर्स को अपनी जान की बाजी लगाने के लिए नेवी क्रॉस से सम्मानित किया और एलेक्स अपने भाई के लिए ये सम्मान लेने पहुंचा। अब एलेक्स खुद एक कमांडर बन चुका था और उसकी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार दिया गया। अंत में एडमिरल ने उससे कहा कि वो जल्द ही अपनी एक शिप का कमांडर होगा। तब समैंथा ने एलेक्स को अपने पिता से शादी की बात करने को कहा। मौका अच्छा है, जल्दी से बात कर लो। एलेक्स अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, पर एडमिरल शेन का सामना करना एलियंस के मुकाबले तो काफी आसान होना चाहिए। एलेक्स ने उनसे कहा कि वो समैंथा से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शेन ने एक बार के लिए तो उसे मना कर दिया, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा कि शाम को ऑफिस आ जाना, शादी कहाँ करनी है डिसाइड कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।